ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Busy to the body, free as the soul. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम टू आफ्टरनून सत्संग। आज हमारा स्पेशल सत्संग है। वेलकम बैक। और आज निखिल जी हमारे साथ है। चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर। मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। एक बार फिर से ताशा जी आपको सभी गोलोकिंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट 2 सेशंस में बहुत आनंद आया था और उस सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ताशा हाँ जी आप किसको मौका देना चाहेंगे सबसे हरी जी। बोल। ईश्वर जी हरे शुभकामनाएं आपको। कृष्णा। हरि हरि बोल दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। मैं ईशा बटाला से। सबसे पहले मैं निखिल भैया जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। उसके बाद नताशा दी का, जिन्होंने हमें ये भागवत गीता का ज्ञान दिया है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठ के जो हमने सीखा है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताने लगे हैं। और दिव्या जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के साथ ज्वाइन किया है। जय श्री राधा कृष्णा। मेरा नाम ईशा है, मैं बटाला से बिलोंग करती हूँ। मैं 2021 में इस ग्रुप के साथ गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे आध्यात्मिक होने की बहुत ही अनुभूति हुई। जैसे कि भक्ति तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन भक्ति करने का सही तरीका क्या है और कैसे करनी है ये भक्ति, ये मुझे अब पता चला है। क्योंकि मंदिर तो मैं शुरू से जाती थी, जिससे कि हमारा भगवान के साथ जुड़ाव बना रहे, बस यही तक ही हमारी सोच सीमित थी। लेकिन भागवत गीता का ज्ञान लेने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ही चेंज आए हैं। सबसे पहले मेरी ये आदत होती थी कि मुझ में मैं बहुत होती थी, और अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ तो मुझे होता था कि पहले मैं अपनी बात रखूं। लेकिन अब मुझे होता है कि मैं पहले दूसरे की बात बड़े ध्यान से सुनूं। आगे मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन धीरे धीरे अब मुझ में बहुत ही बदलाव आया है। अब कोई भी गलत बात करने से पहले मेरा मन जो होता है मुझे एहसास करवा देता है कि नहीं, मैं गलत हूँ यहाँ पे। मुझे डर लगना शुरू हो जाता है मन में कि ऐसा हम जो कर रहे हैं ये गलत है। जैसे टॉलरेशन पावर है जो, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले मुझ में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं थी। जट जट से मन में होता था कि उसने मेरे साथ बात की है तो मैं जल्दी जल्दी उसी को उसी समय जवाब दे दूं। मैंने अब मन में आ जाता है कि नहीं, मैंने जवाब नहीं देना, वो जैसा कर रहा है उसको करने दो, उसकी बराबरी नहीं करनी है। मन में यही भावना रख के अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये हुई कि जब मैं नई नई इस डिवोशन में आई तो मुझे निंदा चुगली बुराई फालतू के फोन कॉल्स में बहुत ही चेंज आया है। इसमें पहले मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था, अब धीरे धीरे ये सब चीजें बहुत ही चेंज हो रही हैं। अब अपने आप ही मन किसी की बुराई करने में डरना शुरू हो गया है। मन में एक डर सा लगना शुरू हो जाता है कि मुझे ऐसे नहीं करना। मेरे अंदर की नेगेटिविटी में बहुत बदलाव आए हैं। जैसे कि भैया आपने लाइफ के फंडे वाले जो टॉपिक्स है हमें हमें मौका दिया कि हम उनको जाने, तो वो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वो उसके साथ उस समय ऐसा होता था कि जब जब मैं रोज रोज वो टॉपिक्स को सुनती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये बातें मेरे साथ हो रही हैं। तो अब धीरे धीरे जब वो डेली डेली मैं एक एक टॉपिक सुनती रही तो मुझे मेरे क्वेश्चंस के जवाब बड़ी आराम से मिलने शुरू हो गए। मैं बहुत ही आभारी हूँ नताशा दीदी की
कि जिन्होंने हर कदम पर हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें भागवत गीता का ज्ञान बड़ी ही अच्छी तरह से सरलता से समझा रहे हैं, हमारे भटके हुए रास्ते को सही दिशा में लेके आ रहे हैं। इतना प्यारा और इतना सही और साफ तरीके से हमें समझाते हैं कि उनकी बताई गई एक एक बात मेरे दिमाग में चलती रहती है, चलते फिरते बस उन्हीं की बातें सारा दिन दिमाग में घूमती रहती है। हमें लाइफ में ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, जिससे कि मुझे गलत दिशा से सही दिशा में जाने का अवसर मिला है। जैसे लाइफ के फंडे टॉपिक में मैंने भैया से बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे बच्चों को एक टास्क देना है जिससे कि वो अपना एंजॉय भी करे, काम भी हो जाए और पेरेंट की बात भी माने। मेरा बेटा जो है वो उसमें भी बहुत चेंज आए हैं। वो संडे को जो सत्संग होता है किड्स वाला उसको वो सुनता है, जिससे कि उसको ये पता चला है कि कैसे माला करनी है। माला करनी बहुत जरूरी है। अगर मैं अकेली डायरेक्ट उसे माला करने को कहती तो शायद वो मेरी बात की तरफ इतना ध्यान ना देता। मुझे इस भागवत गीता के साथ जुड़ के माला करने का इतना शौक पड़ा है, इतनी श्रद्धा हो गई है अब उसमें कि जितनी देर तक वो मैं नहीं कर लेती हमें चैन नहीं आता। अब मुझे देखकर मेरे बेटे को भी पड़ा, तो उसे छोटे छोटे जो टॉपिक वो रोज सुनता है लाइफ के फंडे में, लाइफ नेचर में उसके बहुत ही बदलाव आ रहे हैं, उसको देखकर उसकी छोटी सिस्टर भी करती है, माला करना शुरू हो गई है। मेरे हस्बैंड भी है जो उनको भी वो भी ये सत्संग जब उनको टाइम मिलता है तो वो सुनते हैं। तो अब जैसे मेरे मदर इन लॉ है, वो उन्होंने देखा कि बच्चों में ऐसे चेंज आ रहा है, उनको खुशी होती है। वो देखते हैं कि हाँ बच्चों अच्छा लगता है उनको कि हमारे घर का माहौल अच्छा बन रहा है, तो फैमिली में बड़ा ही चेंज दिख रहा है। तो ये सब कुछ इस गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के साथ हुआ है कि ये एक एप्रिसिएशन मॉडल है जिसमें हमें मोटिवेट किया जाता है कि कैसे हमने अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों से बड़ा बड़ा सीखना है। क्योंकि अगर हम अपने बीच में छोटे छोटे चेंजेस लाने शुरू करेंगे तभी ही हम अपनी लाइफ को सही ढंग पे सही ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। ये सब कुछ हमें गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम घर में बैठे बैठे गोलक एक्सप्रेस का ये सत्संग जो हमने लगाना शुरू किया है, हमें भगवान ने इतना मौका दिया है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें घर बैठ के ही ये सारा ज्ञान मिल रहा है और इतने अच्छे ढंग से मिल रहा है कि शायद अगर हम बाहर भी जाते तो हम इस ज्ञान को नहीं ले पाते। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ सभी की कि मुझे भगवान की भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सत्संग का हिस्सा बन सकूं। कहने को तो बहुत कुछ है, बड़ी बातें हैं, लेकिन कई बार होता है कि बोलते बोलते कुछ बातें होती है जो नहीं भी बोल पाते। तो हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ईशा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है आपका, और घर में इतना प्यारा आपके माहौल बनता जा रहा है, बच्चों में बड़े अच्छे परिवर्तन आप बता रहे हो आ रहे हैं, है ना। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ को अनुभव कर पा रहे हो आप, अपने आप ही आसपास बदलाव शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप चलते रहिए, और आपके पूरे गृहस्थी का माहौल आश्रम बन जाए। उसका मतलब यही होता है कि हम सब मिलजुल के डिवोशन करें, और आपको देख हाँ देख जी के हाँ जी। और सैकड़ों हजारों परिवारों में बदलाव आए। हर एक इंडिविजुअल जो बदलता है ना, तो उसको पता नहीं चलता उसके आसपास के लोग कैसे बदल रहे होते हैं। और एक फैमिली बदलेगी तो कब 400-500 फैमिलीज पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, है ना। और बड़ा आनंद हाँ आना जी हाँ शुरू हो जी। जाएगा। जैसा आप पे आ रहा है, आपको आई थिंक जोश पड़ रहा है आपका, ऐसी जोश पड़ता रहे। और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। हाँ कंग्रेचुलेशन। जी, हरी 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 बोल। बोल जी, हरी हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो हम नेक्स्ट मौका देते हैं पारुल जी, आप यू आर एबल टू स्पीक, आप एक बार चेक कर लीजिए। हरी हरी बोल जी। हरि हरी हरी बोल पारुल जी। हरी हरी बोल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, आप बात कीजिए। हाँ जी, थोड़ा कोई नेटवर्क हो रखा था, इस वजह से ना मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी, आपकी भी मेरे को आवाज नहीं प्रॉपर वे से आ रही। तो सबसे पहले तो मैं नताशा जी का और पल्लवी दीदी का, दिव्या भाभी का, सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। और गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं और लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि कई चीज़ों का पता चला है कि माला जाप कैसे करनी है। पहले मतलब होता था पूजा पाठ करते थे, बट अब मायने समझ आए हैं कि पूजा पाठ करने के क्या मायने हैं। और माला जाप जैसे मतलब पहले होता था कि इतना कोई होता नहीं था कि माला में जाप करनी है, कि सोचते थे कि क्या हमारी कोई एज तो इतनी है नहीं है कि हम माला जाप वगैरह कुछ भी करेंगे ऐसी।
पर धीरे धीरे अब समझ में आना स्टार्ट हो गया कि माला जब उसके लिए कोई एज वो मैटर नहीं करती, बस अपने मन को एक मतलब शांति के लिए, अपने मन के लिए हमने जो भी करना है, चैंटिंग करनी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब घर में भी अब बच्चे भी हैं, वो भी माला जाप करते हैं। बच्चों को खुद बड़ा इंटरेस्ट होता है कि नहीं अब करना है, अब जैसे आरती करने जा रहे हैं, जब तक माला का जाप नहीं हम करके आते तब तक मतलब हमको बिल्कुल मतलब कुछ भी सब सारा दिन ऐसे लगेगा कि जैसे हमारा ना कुछ गुम ही हो गया है, कि जब तक हम माला जाप नहीं करेंगे, सुबह भी करनी, शाम को भी करनी, दोपहर को भी करनी। और हम तो बड़े करते ही करते हैं, अब बच्चे भी हमारे करके आते हैं, उनको भी, उन्होंने भी जब आरती करने जाना है मंदिर में तो उन्होंने माला जाप करके ही बाहर आना है। उनको भी अब बहुत ज्यादा मतलब उस चीज में ना आनंद अब लेना स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं हमने करनी ही करनी है। मेरा छोटा बेटा है, वो 6 ईयर का है, तो वो भी माला करता है। वो इतनी खुशी होती है ना ये देख के कि हाँ चलो हम तो बड़े हैं ही हैं कि चलो हमने पूजा पाठ अपने, वो बच्चे भी हमारे पीछे पीछे वही चीजों में चल पड़े हैं। जैसे अब लास्ट टाइम मम्मा ने बताया था कि वो सेवा वगैरह करते हैं, चलो जो भी उनको डिवोटीज वगैरह काफी उन्होंने अपने साथ जोड़े हैं। और ये वो जब भी किसी डिवोटी को कॉल करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं कि हाँ एक बार आप सुन के देखो कि नितिन जी, निखिल जी, नताशा जी मतलब बहुत ही अच्छा सत्संग करते हैं। तो ये सच्ची बात उन्होंने बोली थी। वो जब भी किसी को कॉल करते हैं ना तो ये बात सभी को जरूर कहते हैं कि आप एक बार लगा के देखो कि आपको इतना आनंद आएगा ना कि मतलब हमारी हर चीज का हमें आंसर मिलेगा इस चीज में। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज से 2 महीने पहले मेरे ब्रदर की डेथ हुई। तो उसकी डेथ के बाद ना मतलब बिल्कुल ना जैसे एक मैं डगमग बहुत ज्यादा डगमगा गई, बहुत ज्यादा हो गई थी कि पूजा पूजा पाठ में नहीं दिल लगना, किसी की बात में नहीं दिल लगना, अपने ही बस ना सोचती रहना कि अब मम्मा पापा अकेले हो गए, अब क्या होगा, अब क्या, बस सारा दिन रोती रहना, रोती रहना। फिर एक दिन मैंने ग्रुप में, पता नहीं बांके बिहारी जी की कृपा हुई है, तो मैंने ग्रुप में सडन ही अनम्यूट हो गया। तो मैंने नताशा जी से ये बात पूछी कि मेरा मन बड़ा ही अशांत है, मैं बताओ क्या करूं कि मेरे मन को शांति नहीं मिल पा रही। तो नताशा जी ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को ब्रदर की डेथ के दौरान मतलब चैंटिंग वगैरह मेरी छूट गई थी। तो उन्होंने मेरे को ये चीज समझाई कि आप ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करो, सत्संग रेगुलर करो। और मैंने रेगुलर भी किया, फिर मैंने अब मैं चैंटिंग भी करती हूँ। अब थोड़ी सी मैं स्टेबल हुई हूँ इस चीज को लेके कि हाँ अब मैंने थोड़ा सा ना मतलब अब मेरा काम काम की तरफ ध्यान थोड़ा लगना स्टार्ट हुआ है, बच्चों की तरफ लगना स्टार्ट हुआ है। बीच में तो ऐसा था कि मैं बिल्कुल ही छूट गया था मेरा, कि बच्चों ने अगर कोई बात करनी तो मैं चुप रहना, बस रोती रहना, समझ में ना आना कि मैं अब इसका क्या आंसर दूं। उन्होंने अपनी बच्चों ने अपनी बातें सुनाई जानी, तो हंसाने की भी कोशिश करनी, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आना, मतलब बिल्कुल ना एक तो मेंटली मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। बट चल निताशा जी के कहने पे मैंने अपनी माला जाप अपनी और भी ज्यादा बढ़ाई और अपना पूजा पाठ ज्यादा करना स्टार्ट किया। तो अब थोड़ा मैं स्टेबल हुई हूँ उस चीज के लिए, और मैं सारे डिवोटीज को थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनकी प्रेस की वजह से कि मैं स्टेबल हुई हूँ। और मतलब जैसे वो मम्मा है, मेरे मदर इन लॉ है, वो मेरे मम्मा है, वो पूजा पाठ वो सब कुछ करते हैं। वो मेरे को अब समझाते हैं कि तू भी इस चीज में अपना बेटा अपना ध्यान किया करो। तो मैं भी अब उस चीज में ध्यान करती हूँ कि अब मैं अपने आप को ठीक फील करना स्टार्ट हुई हूँ। तो वो ही कहते हैं ना कि जैसे मतलब घर में बड़े करेंगे, हम भी उनके पीछे पीछे वही चीज करेंगे। जैसे मम्मा अब सेवा करते हैं कि कुछ भी मतलब किसी को कोई डिवोटी जोड़ते हैं अपने साथ, तो मुझे भी अब मन में होता है कि नहीं मैं भी ये चीज करूं, मैं भी कोई डिवोटी अपने साथ ग्रुप के साथ अटैच करूं। और मैं भी मतलब बच्चों को भी ये चीज सिखाऊं कि नहीं आप भी हमारे साथ ग्रुप ज्वाइन किया करो, आप भी सुना करो, भक्ति किया करो। पहले होता था कि हम जैसे 20 मिनट्स के ट्रैवल के लिए जाते थे तो बच्चों ने ना कार में वो प्ले कर देना कि बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह लगा लेने, हमने सुनते ही जाना, सुनते ही आना। बट जब से हमने ग्रुप ज्वाइन किया ना, इस चीज का इतना चेंज आया ना कि अब बच्चे तो यही चीज बोलते हैं कि नहीं हमने पापा हमें ना ये वाला भजन लगा दो।
तो मतलब आप मानोगे नहीं कि हम अब भजन सुनते ही जाते हैं और सुनते ही वापस आते हैं। हमने भजन लगा के ही रखना है, सुबह भी उठ के भजन लगने हैं, दोपहर को भी भजन, जब दिल करना ना, जब मन करना हम भजन। अब यूट्यूब पे सिर्फ भजन ही हम सुनते हैं और कोई चीज नहीं सुनते, कोई बॉलीवुड सॉन्ग नहीं सुनते, कोई कुछ नहीं। टीवी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा, सारा खत्म हो चुका है हमारा इंटरेस्ट। तो मतलब देख के ना इतनी खुशी होती है कि चलो हम तो बड़े हैं ही, हमारे साथ बच्चे भी इस चीज के लिए साथ मतलब हमारे अटैच हो गए हैं। ये चीज देख के बड़ी खुशी मिलती है। बस यही कहना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा है कि हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। और थैंक यू निखिल जी, नितिन जी और नताशा जी, पल्लवी दीदी, राधिका आंटी, दिव्या भाभी, सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें अपने साथ मतलब ये चीज का मतलब ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। इस चीज का बड़ा ही अच्छा लगता है। और अभी लास्ट वीक की मतलब मम्मा ने ये बात ग्रुप में बोली थी कि बांके बिहारी जी कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि वो दर्शन कर पाए। तो वो लास्ट वीक वो वृंदावन गए हैं। जिस दिन निखिल जी लास्ट टाइम आपकी मतलब मम्मा के साथ ये मतलब कन्वर्सेशन हुई थी, उसी दिन उनका वो मतलब वृंदावन जाने का प्लान बन गया। वो वृंदावन गए हैं और आज ही मॉर्निंग में आए हैं वृंदावन से। और मैं इतनी मतलब लकी फील कर रही हूँ ना कि मैं घर बैठे बैठे उनका प्रसाद, राधा रानी जी का प्रसाद मैंने मतलब मेरे को मिला है, तो मैंने वो चखा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। तो अब बस एक ही मन में है कि अब मैं भी वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल पारुल जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। जोश आपका बढ़ रहा है, बीच में अ, थोड़ा डाउन आप हो गए थे, वो स्वाभाविक है। आपके ब्रदर के जो डिमाइस के लिए, डिपार्टेड सोल के लिए हम प्रेयर्स करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मेरी 4 माला डेडिकेटेड रहेंगी जो डिपार्टेड सोल है उनके लिए, और साथ में जो लॉस एंड ग्रीफ हुआ है आपके पेरेंट्स को भी भगवान शक्ति दें, और वो अब आगे बढ़ सकें भगवान के साथ जुड़ के। और जहां भी आपके ब्रदर हैं वो भगवान की शरण में रहें, और आपका जोश ऐसे ही बढ़ता रहे। आप और आपकी मदर इन लॉ मिलके, सब लोग मिलके खूब सारी डिवोशन करो। आई थिंक आपके बच्चों में भी बहुत सारे प्यारे प्यारे बदलाव आपने बताए। यही तो करना होता है। देखिए, ऐसे ट्रैवल कर रहा है इंसान, ऐसे गाने सुन रहा है, एक छोटा सा चेंज है, उसमें गानों की जगह भजन आ गया तो हो गई डिवोशन। इतना मुश्किल है नहीं जितना समाज ने बना दिया हुआ है। तो ऐसे हम अखबारें पढ़ रहे हैं, ऐसे हम टीवी में सीरियल देख रहे हैं, उसकी जगह हम टीवी में कुछ रामायण महाभारत या भगवान से जुड़ा बच्चों के साथ बैठ के लिटिल कृष्णा देखना शुरू कर दो, हो गई डिवोशन। कंटेंट चेंज करना है ना, बस अपनी कॉन्वर्सेशन। ऐसे भी तो हम फ्रेंड्स को बोलते ही है ना, यार वहां जाना, वो रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे हम रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा है बात करते हैं, अब ऐसे हम कहेंगे यार डिवोशन में बड़ा आनंद आता है, अच्छा ऐसा करो सत्संग लगा लो। बातें तो कर रहे हो, कंटेंट चेंज हो गया। टीवी तो देख रहे हो, कंटेंट चेंज हो गया, टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं, कितना सरल हो जाता है ना। बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बड़ा अच्छा माहौल आपके घर में बना हुआ है, ऐसी जोश से। बड़ा अच्छा लगा आपकी मदर इन लॉ उसी दिन वृंदावन जाने का उनको मौका मिल गया, आपको प्रसाद भी मिल गया घर बैठे बैठे। वेरी नाइस। अब आपकी ये जो डिजायर है कि आप भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सको, तो मेरी ये प्रेयर्स रहेंगी भगवान से कि आपको जोश आए और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग ईश्वर के रास्ते में आगे चले। थैंक यू पारुल जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल जी। हरी बोल। थैंक यू पारुल जी। बहुत इनमें चेंजेस आए हैं और बहुत इनका कठिन समय था, मैंने इनसे बात भी की थी, बहुत कठिन समय था, पर भगवान की कृपा से इन्होंने बड़ी जल्दी ओवरकम किया है। लोगों को तो सालों लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने अपने आप पे ही बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो वो दिखती है। तो हम नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डिवोटी सुलक्षणा जी है फरीदाबाद से। वो मेरे मदर के मामी जी हैं। हरी बोल। हाँ हरी हरी बोल। सुलक्षणा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल निखिल जी। आपको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपके साथ हमें जुड़ने का मौका मिला। तो मैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य श्री उपदेश अध्याय गदाधार श्री वासुदेवारी भगत गौर भक्त नंद भक्त वृंद। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल जी। मैं 2021 में सितंबर में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी, और मैं सुनीता महाजन की की वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला।
और मैं आपका और नताशा जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें इतनी अच्छी गाइडेंस ही घर बैठे ही मिल रही है। तो हमें हम अच्छे ढंग से घर बैठे ही समझे, और हमें बहुत ही आनंद आ रहा है, दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान कहते हैं कि भगवान का सिमरन करो, तो हमेशा ही मैं आपका साथ देता हूँ। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने क्रोध पे, अपने गुस्से पे, अपने अहंकार पे काबू रखना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखेंगे तो हमें ही खुद को इस चीज की अंदर से ही खुशी मिलेगी कि मैंने अपने आप में बदलाव किया। और हमें ये कथा सुन के, भगवत सुन के हमें बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं कि मन को शांत हुआ है और घर में भी माहौल अच्छा है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमें किसी भी कोई कुछ कह भी देता कड़वा, तो हम थोड़ी देर में ही उस मन को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मन तो ऐसा ही है कि मन तो मानता ही नहीं है। तो हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन पहले था कि हम गुस्से को 1 दिन 2 दिन लग जाते थे, लेकिन अब जब गुस्सा आता भी है तो हमें अंदर से ही आवाज आती है कि छोड़ो, क्या बात है, गुस्सा ही है, कह दिया तो कह दिया, फिर क्या होगा, हमें तो अपने पे फोकस करना है। तो भगवान कहता है कि पितुल हमें ये साधना, सत्संग साधना और सेवा सदाचार, ये साथ सत्संग से हमें ये मिलता है कि हमें भक्तों का संग मिलता है और हमें भक्ति करने का मार्ग मिलता है। और साधना तो पहले भी करते थे, धूप बत्ती भी करते थे, भगवान को भोग नहीं डेली नहीं लगाते थे, कभी भूल भी जाते थे। लेकिन अब तो ऐसी रूटीन बनी है कि हम भोग लगाने बिना तो ऐसा लगता है कि हमने अब कान्हा को भोग ही नहीं लगाया और कान्हा हमारा भूखा होगा। तो भोग भी लगाते हैं, धूप बत्ती, तुलसी को जल देना, ये तो हमारी शुरू से ही आदत थी, क्योंकि हमारे मदर भी कार्तिक मास में और तुलसी को जल चढ़ाना, मंदिर जाना, घर में बैठे बैठे भगवत के करवा लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन हमें ये सुनने को मिलता रहता था। पर इतना बचपना था ना कि हम वो चीज को ना गाइड नहीं करते थे। लेकिन अब इस सब भगवत में सुन के हमें, जैसे कार्तिक मास, गीता जयंती, हमें गीता जयंती का भी नहीं पता था, हम गीता जयंती का भी पहली बार ही इसका उत्सव मनाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो कार्तिक मास में पहले हम, एक कार्तिक मास में तो हम हरिद्वार में भी गए थे, वहां दूसरी बारी हम वृंदावन में संगत के साथ गए। लेकिन जब हम पिछले साल तो कोरोना में गए नहीं है कहीं भी, तो उसके पहले हम गए थे चित्रकूट। चित्रकूट का अनुभव हमें इतना अच्छा लगा कि हम वहां पे संगत के साथ ही गए थे, वो संगत के साथ वहां गए, वो वहां 9 दिन रामायण की कथा होती थी। तो रामायण की कथा सुननी, मंदिरों के दर्शन करने, और मंदाकिनी में सुबह स्नान करना, तो दीप दान करना, सूर्य जल देना। लेकिन वो जो हमारे 10-12 दिन थे वो इतने अच्छे थे कि हमें भी अभी भी वो दिन भूलते नहीं है, कि हम कहते हैं क्या नजारा था। हाँ, फ्री माइंड होके गए हुए थे संगत के साथ, और संगत के साथ ही हमें इतना अनुभव हुआ कि हम जैसे सती संसूया के आश्रम गए, और गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, मैंने इतना अच्छे अच्छे हमने अनुभव किए कि वो बखान नहीं करे किए जा सकते। तो कहते हैं कि इस कार्तिक में तो नताशा जी के से सुन के इतना अच्छा समझाती है कि हमें एक एक जो वर्ड है ना वो बच्चों की तरह समझाती है कि पूरा ही सरल हो जाता है। तो हम आपका और नताशा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है। आत्मा और परमात्मा तो एक आत्मा परमात्मा का मेल है। ओम क्या है? ओम तो परमात्मा है। तो हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति राधा, मैंने राधा रानी जैसी हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तभी तो हमारे मन में अच्छी भावना होगी, दिव्य ज्ञान होगा। और कृष्ण कृष्ण का अनुभव है कि हमें मुक्ति का दाम तो हमें जब तक हम चिंतन करेंगे, माला जाप करेंगे, हरि सिमरन करेंगे, तो अपने आप ही भगवान कहते हैं कि आप मेरी शरण में आओ, मैं आपको अपने दिव्य दर्शन तो नहीं लेकिन दिव्य ज्ञान तो जरूर प्राप्त होगा। लेकिन हमें ही कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने
मन से किसी का मन नहीं, अपने दिल से किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को ऐसी कड़वी बात बोल दे कि ये किसी का मन दुखे। कोशिश यही आनी चाहिए कि हमें भक्ति का मार्ग में शुद्ध विचार करें, हरि सिमरन करें, मन में कभी अहंकार ना लाएं। तो हमें 3 देवियों के बारे में भी पहले हम कहते थे ठीक है 3 गुण है, राज्य, स्तंभ और सत्य, लेकिन उसकी कभी ज्ञान नहीं किया था। लेकिन इस बार हमें ये पता चला कि तम और रजत दोनों ही सत्व गुण पे हावी होते हैं, लेकिन हमें उन गुणों से बचना चाहिए। अहंकार नहीं करिए। सेवा भी अभी किसी की करनी है तो अच्छे मन से करो। अगर शुद्ध मन से करेंगे तो हम ठीक है, धीरे धीरे है कि जैसे धीरे धीरे है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी मेरी फर्स्ट रीडिंग है तो कहते हैं कि सत्य के साथ तो सारे ही होते हैं, लेकिन असत्य के साथ जो भी खड़ा होता है वो अंत में हार जाता है। तो जैसे भीष्म पितामह ने, लेकिन वो सत्य तो थे, धर्मी भी थे, लेकिन धर्मी भी थे, लेकिन वो अन किसका कहते थे? दुर्योधन का। तो उनकी भक्ति भी जड़ी थी ना, वो उनकी कौरवों जैसी थी। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण होता तो सभी के पास गई थी, हाथ जोड़े पितामह के, उसके अपने पतियों के पास गई, लेकिन द्रोणाचार्य के गई कि मेरी रक्षा करो, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की, क्योंकि सभी ने अपने सिर झुका लिए। तो सिर्फ कृपाचार्य ने बोला बेटा आप अपने ईश्वर को याद करो। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करोगे तो आपको प्रेमा भक्ति और आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो एंड में क्या हुआ था कि द्रौपदी ने जब कृष्णा को पुकारा, हरि को पुकारा, हरि आओ मेरी रक्षा करो, तो हरि 1 मिनट में आके उन्होंने अपनी द्रौपदी बहन की रक्षा करी। इसलिए है कि हमें सच्चे दिल से पुकारेंगे, सच्चे दिल से करेंगे तो किसी ना किसी रूप में आके हमें दर्शन जरूर देते हैं, चाहे वो हमारी रक्षा भी करते हैं, लेकिन हम नहीं देते, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। तो कण कण में है कि लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। हम कहते हैं, हाँ बच्चे भी पूछते हैं हम भगवान कहाँ है, हम तो कहते हैं हमारे अंदर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी दृष्टि ही ऐसी है। तो इसलिए कि हम इसको ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हमें क्या कि काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ अनुभव हुआ है। अब जब हम आपके सुबह का सत्संग सुनते हैं तो हमें उसमें भी काफी चीजें सीखने को मिली है। इसी के साथ मैं 2 लाइनें बोलूंगी। भगवान तो बिना मांगे ही देते हैं, उनकी भक्ति करके तो देखो, कोयलों को भी वो हीरा बना देते हैं, उनकी शरण में जाकर आकर तो देखो। वो जिस इंसान जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता। इसलिए हमें जो अपने संकल्प किया कि हर मन मंदिर हर घर मंदिर, वो आपका सफल हो, तो हमारे को भी आपका अच्छा ज्ञान मिलता है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी, हरि हरी हरी बोल सुलक्षणा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए, डिवोशन में ग्रो करते रहिए, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़े और बहुत सारे लोगों को आप ईश्वर के रास्ते में प्रेरणा दे सकें। थैंक यू सो मच। हरी हरी थैंक बोल, यू कंग्रेचुलेशन। आशा जी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा। हम नेक्स्ट, हरे कृष्ण जी, अब हम नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो नीरू धवन जी है। हरि बोल। नीरू धवन जी है। हरि हरी बोल। बोल नीरू जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। मैं नीरू धवन फ्रॉम बटाला। सबसे पहले मैं निखिल भैया जी आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मैं पारुल जी के माध्यम से इस डिवाइन ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ अक्टूबर 2021 में। मेरी फर्स्ट रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है। मैं नताशा जी आपका बहुत थैंक्स करती हूँ, जिनके कारण मेरी भक्ति के विषय में बहुत क्लैरिटी हुई है। नताशा जी आप बहुत अच्छे से हर चीज़ों के डाउट्स को क्लियर करते हैं, और मैं भी आज अपनी थोड़ी सा एक्सपीरियंस और जो है जर्नी है थोड़ा सी लर्निंग शेयर करने आई हूँ। सत्संग से जुड़ने से पहले मैं भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में जुड़ी रहती थी,
जब पारुल जी की कॉल आई सब फर्स्ट टाइम की भाभी ऐसा सत्संग लगता है तो आप भी ज्वाइन किया करो। मैंने उनको कहा हाँ जी मैं कर लूंगी, पर मेरी कोई रूटीन नहीं बन पाती थी। कभी बच्चों की क्लासेस, कभी एग्जाम्स, कभी कोई घर का काम, ऐसे ही मेरी कोई भी शुरू से अच्छी से रूटीन नहीं बन पाई। लेकिन जब दो एक दो बार मैंने ताशा जी का डेली सत्संग कंप्लीट थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ कि बहुत अच्छी मतलब बातें गीता के से रिलेटेड जो हमें नहीं पता होता था, वो काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी हमें मिलनी शुरू हुई। और उस टाइम टॉपिक भी चल रहा था कि सच्ची खुशी क्या है, तो मैंने बहुत अच्छे से सत्संग लगाना शुरू किया। ये टॉपिक पर बात कर रहे थे, हमें लाइफ जो है, हमारा ये गोल्डन पीरियड जो है, हमें किस चीज़ के लिए मिला है, इसलिए हमें भक्ति में कर्म करने हैं। साधना, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, इन जो 4 पिलर्स हैं, उनके माध्यम से हमें अपना जीवन को कैसे निखारना है। सत्संग से मेरे जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव विचार आए हैं, क्योंकि हमारे मन में जो पॉजिटिव विचार आने शुरू होते हैं कि जैसे मन जो है अच्छे जनों के साथ हम जैसे ही अपने अपना ज्ञान बांटते हैं और सुनते हैं, तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती है, मन में अच्छे विचार आते हैं, बुद्धि भी शुद्ध होती है। अच्छे जनों का संग बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, नेगेटिविटी से दूर होते हैं और हमें नेगेटिविटी से दूर ही रहना है। इसलिए मैंने भी रूटीन में सत्संग लगाना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे मेरे मन में खुद जो है मेरा मन लगना शुरू हो गया और बहुत सारे चेंजेस भी आए। पहले मैं रूटीन में जोत जगाती थी, सुबह उठकर नहाना, जोत जगाना, रोज ये मेरा रूटीन वर्क था। लेकिन जो है भक्ति के विषय में मेरे को पूरी अच्छी से क्लैरिटी नहीं थी। पर सत्संग से जुड़ने के बाद मैंने भोग लगाना, माला जाप करना, एकादशी का व्रत करना, ये सब सीखा है। एकादशी का व्रत मैं सुनती थी लेकिन मैंने कभी रखा नहीं था, लेकिन अब मैं रूटीन में एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उसके महत्व को मैंने समझा है और मैं बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। ये सब मैंने सत्संग के द्वारा ही सीखा है। पहले मैंने काफी चीजों को इग्नोर कर देती थी, जैसे कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो काफी सारी मेरे को मतलब कि आज जो जाप नहीं करना है, मैंने चलो कल कर लूंगी, लेकिन अब मैंने रूटीन बना ली है कि अब मैं सब कुछ मतलब सारा काम छोड़ देती हूँ, ये काम जो है मैंने करना ही करना है। लेकिन अब बिजी शेड्यूल हो भी तब भी मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं ये सत्संग जो है रूटीन में लगाती हूँ, माला जाप भी करती हूँ और मेरे मन को काफी शांति मिली है। भगवान अब मतलब मेरे मन में जो है यही पता चलता है कि भगवान जो है बस हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करते हैं। जैसे हम अब मेरे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए कभी कुछ गलत नहीं करते, तो भगवान भी हमारे लिए सबके लिए बैठे अच्छा सोचने के लिए, बस यही भावना मेरे मन में है। इसी वजह से मेरी काफी सारी टेंशन जो है वो दूर हो गई हैं। बस अब मेरे मन में आता है कि हरि जी हैं, वो ही सोचे जो करना है करे। जब से मैंने माला जाप शुरू की है, मेरे घर में मेरे बच्चों में भी मेरे साथ वो है नाम जाप करते हैं। तो जब मैं रात को सोती हूँ कभी नाम जाप करती हूँ, तो मेरे बच्चे भी कहते हैं चलो मम्मा हरे कृष्णा नाम जाप करते हैं। तो बहुत ही मन में अच्छा लगता है कि मेरे खुद का आचरण, खुद के व्यवहार में फर्क पड़ा है, तो मेरे बच्चे भी पॉजिटिविटी मेरे बच्चों में भी आ रही है। जैसे ही हम अपने व्यवहार, अपने आचरण में बदलाव लाते हैं, तो हमारे घर और परिवार और बच्चों में भी पॉजिटिविटी आती ही है। और ये सब इस डिवाइन ग्रुप के साथ जुड़कर ही मेरे परिवार में इतनी पॉजिटिविटी आई है। और मैं सभी इस ग्रुप से जुड़े सभी डिवोटीज का धन्यवाद करती हूँ, जो अपनी लर्निंग शेयर करते हैं और अपना ज्ञान बांटते हैं, जिससे दूसरे डिवोटीज है उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए हमें बस चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें प्रभु के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मन में, हमारे घर परिवार में खुशी ही खुशी आती है। मैं हरि भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इसी तरह अपनी भक्ति के साथ जोड़े रखे और मेरी हर गलती, मेरी जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। नीरू जी, आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा। बहुत कम समय में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है और आपके भी पारिवारिक जीवन में ऐसा लग रहा है कि खूब भक्ति आ गई है। और जैसा आपने बताया कि बच्चों का भी जोश बढ़ गया है, तो ये जान के मुझे हमेशा ही बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो घर घर मंदिर, हर मंदिर का सपना हमारा साकार होता जा रहा है, अगर आप सबके घरों में बदलाव आ रहे हैं। और बिल्कुल आपने पहचान ली है ये बात कि जब एक पर्सन बदलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदर बदले और उसके बच्चों में या उसके आसपास का एटमॉस्फेयर ना बदले, है ना। ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत ब्यूटीफुल तरह से आप डिवोशनली ग्रो करें, बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल। थैंक यू नीरू जी। भैया जो अलीशा जी है ना, अलीशा जी जिनको हमने भजन में ग्रुप में डाला है, तो ये और वो देवरानी जेठानी है। अच्छा चलिए, वेरी नाइस है, बहुत चलिए, अच्छा है। तो हम नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट डिवोटी है सरोज जी बटाला से। हरी बोल। हरी हरी बोल सरोज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी 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 बोल। हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरी हरी बोल निखिल जी और नताशा जी और ऑल डिवोटीज। मेरी ये फर्स्ट रीडिंग है। मैं दिव्या महाजन बटाला से, उसके माध्यम से इस ग्रुप से मैंने ज्वाइन किया है। पहले तो मैं निखिल जी आपका बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि इस पे चल के जो हमें ज्ञान मिल रहा है जी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये ज्ञान ले पाएंगे। और हमारे हमें ये तो सोचते थे कि हमने गीता भागवत गीता का ज्ञान करना है, पर हमें अगर ऐसा ज्ञान नहीं मिलना था, अगर जैसे जी नताशा जी हमें इतने अच्छे से समझाती हैं कि हमें एक एक वर्ड हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया में, हमें जो प्रभु ने जो जन्म दिया है, हमने हमें किसके लिए दिया, हम कर क्या रहे हैं। हम कर ये रहे हैं कि हम दूसरों में दोष निकाल रहे हैं, कि अपनी गलती को नहीं पकड़ना, दूसरों को दोष निकालना, दूसरों पे उंगली उठानी। तो इस भागवत से ये ज्ञान से हमें ये समझ आई है कि हमें अपने आप को चेंज करना है, ना कि दूसरों को। हम आप खुद को चेंज करेंगे तो फिर ही हम दूसरों को चेंज कर पाएंगे। इस माध्यम ज्ञान से हमें बहुत ही, मेरे को तो मैंने अपने आप में ही देखा है कि इतनी नेगेटिविटी ये होती थी कि गुस्सा आ जाना, बात बात पर गुस्सा आ जाना, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पकड़ पकड़ के रखना, किसने मेरे को ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, मैंने तो अच्छा ही काम करती हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, दूसरा तो अच्छा नहीं है। पर इस ज्ञान से मेरे को ये समझ आई कि नहीं, जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है ये बहुत हमारे अंदर ही होती है। दूसरों में हम जब ढूंढते हैं तो हमें सच में ये मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि मेरे में इतनी खुद को चेंज लगती है, मेरे को दिल ही नहीं करता किसी दूसरे को कुछ कहूं। ये लगता है कि नहीं, मैं अपना कर्म अच्छा करूं, मेरे को दूसरे को नहीं देखना, मेरे को अपने जो कार्मिक काउंट है वो अच्छे करने हैं। हम वास्तव में हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं, हम एक आत्मा है। तो ये इन चीजों की समझ ही नहीं है। हम तो बस अपने शरीर को ही देखते रहते हैं कि मैंने ये किया, ये मैं ही अच्छा कर रही हूँ, मैं ही इस दुनिया में जो भी मैं घर में करती हूँ काम, मैं ही अच्छा करती हूँ, खाना बनाती हूँ मैं ही अच्छा बनाती हूँ। इन चीजों का इतना मतलब कि अंदर में नेगेटिविटी थी, जो अभी सत्संग से क्लियर हो रही है कि हम एक आत्मा है। हमें कल जैसे नताशा जी ने अब स्टार्टिंग की, अभी फर्स्ट रीडिंग थी, इतना ज्ञान समझ, वो ये ना कि समझ अभी इतना नहीं आता। तो कल नताशा जी ने वो स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताया, तो पहले इतना ज्ञान नहीं था कि हम आत्मा को क्या खुराक दे। पर हम वही है ना, हमने अब तो शरीर को खुराक देते थे कि हमने अपने शरीर को ही देखना है, हमें अच्छे शरीर को ऐसे करना है, शरीर को ऐसे करना है। तो अब हमें पता लगा कि हमें तो खुराक असली अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को देखना है, कि हमने आत्मा को खुराक देनी है। आत्मा वो जो हमारे परमात्मा रूप में है, जो हमें उसको देखना है कि हमें अच्छी साधना, सत्संग और सेवा, इन चीजों से हमने जुड़ना है और इनको अपना बढ़ाना है। परमात्मा के साथ हमने अपनी अटैचमेंट बनानी है, ना कि दुनिया के साथ। ये तो हम एक परमानेंट, ये हमारा परमानेंट हाउस नहीं है, ये टेम्पररी हाउस में हम रह रहे हैं, पर हम इसको ही हम अपना परमानेंट हाउस समझ के बैठे हैं। तो इन चीजों का ज्ञान सारा हमें ये सत्संग सुन के ही हुआ है। पहले ऐसा ज्ञान कोई नहीं था। मैंने नामदान लिया हुआ है, वही है ना कि समझ कुछ नहीं था, ये भी नहीं पता था कि माला कैसे पकड़नी है। सच में मैं ये बात भी अपनी क्लियर करती हूँ। ये जब नताशा जी ने समझाया तो मेरे को फिर पता चला, तो मेरे हस्बैंड से बात की कि ऐसे कहती, हाँ ऐसे ही पकड़ते। मैं कहा मेरे को तो इतना ज्ञान ही नहीं था कि माला पकड़नी कैसे है। ऐसे था कि मैं भजन वगैरह बोल लेती थी और जैसे जोत जगा लेनी, तो यही होता था कि उठे हैं, नहाए धोए और जोत जगाई, बस इतना ही काम है, और तो कोई काम की और ध्यान ही नहीं था। पर ये सत्संग से सुन के ही, सत्संग से इतना ज्ञान हुआ कि अब जब सुबह उठते हैं तो ये होता है कि नहीं, अब तो मेरी भक्ति जैसे कि मेरे को खुद नहीं समझ आ रही कि ये चेंज हुई कैसे, ये प्रभु की कृपा ही हो रही है बस। जैसे अब मैं सुबह उठती हूँ, नहाती होती हूँ और मंदिर में पहले अपने राम नाम की 5 माला करती हूँ, शाम को मैं हरे कृष्णा हरे रामा की 5 माला करती हूँ। ये पता नहीं कि प्रभु की कृपा ही है कि कैसे मेरे में चेंज आया। अब कुछ भी हो जाए, ये होता है कि नहीं मैंने नाम जप करना है, मैंने ये पूजा करनी है, सेवा करनी है, मैंने बस ये होता है कि नहीं करना है। और अपने आप में भी इतना चेंज की अब कोई कुछ कह भी देना तो मन को ना ऐसे पीछे खींच लेते हैं सारा दिन। जैसे मतलब कि सत्संग का ही चलता रहता है कि नहीं, हमने इस बात का जवाब उल्टा नहीं देना, हमने इस चीज को नहीं बोलना, गलत नहीं किसी को बोलना, अपने में मैं अहंकार क्रोध लेकर नहीं आना, इस चीजों को हमने खत्म करना है। हमने ये सब सत्संग से ही सीखा है। मैंने खुद अब, पहले मैंने एकादशी का व्रत नहीं रखा था, कुछ इन चीजों का ज्ञान ही नहीं था, मतलब कि बस भक्ति करते थे, वही फॉर्मेलिटी की हमने भक्ति की है। तो अब तो पता नहीं प्रभु कृपा हुई है, मैंने फेब से एकादशी का व्रत भी स्टार्ट किया है। तो अब मैं भोग भी, पहले तो एक टाइम लगाती
लगाते थे, बस लगा लिया ठीक है। अब भोग भी मैं तीनों टाइम लगाती हूँ। पता नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है। तो अपने में भी ऐसा चेंज है कि मन ना ऐसे शांत रहता है, मतलब अब दिल नहीं करता किसी को कुछ कहे या किसी को कोई बुरा बोले। हमने तो इसमें यही सीखा कि अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। वही है कि हम पहले कर्म करते थे पर फल की इच्छा साथ होती थी। ये होता था कि अगर मैं घर में काम कर रही हूँ, तो अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे को ये हो कि घर में प्रशंसा हो, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैंने ये किया। अगर कोई नहीं कहता था तो सारा दिन दुखी हो जाना कि ये क्या, मैंने इतना अच्छा काम किया तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कह दिया नमक कम है, किसी ने कह दिया इसमें ये नहीं है। अब इस चीजों का ध्यान ही, अब यही सीखा है कि कर्म कर फल, मेरा काम कर्म करना मेरा काम है। मैंने जैसे अब कर्म कर, जैसे भगवान के साथ जुड़ के कर, बस प्रभु के ऊपर छोड़ना सब कुछ, की जो भी लेना है हमने प्रभु से लेना है, हम दुनियादारी से कुछ नहीं ले सकते। दुनिया, ये तो एक संसार तो एक दुखालय है, और इसमें तो बस वही है ना, हम कुछ वही है ना, दुख ही मिलेंगे, जिधर भी देखेंगे दुख ही मिलेंगे। और तो वही सोचा है, यही ज्ञान हुआ कि अब जैसे कोई काम करते हैं ना प्रभु के साथ जुड़ के, मैंने खुद देखा है इस करके एक्सपीरियंस की। अब हम भगवान के साथ जुड़ के काम करते हैं, जैसे भगवान का नाम लेते रहते हैं, जहाँ मन अंदर से मन शांत रहता है। तो हम जैसे घर की ड्यूटीज करते हैं, ये भी सोचते हैं नहीं ये भगवान ने हमें दी है, हम ये कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि शरीर में ना कोई आलस आता है, ना कोई शरीर में थकावट आती है, और ना ही दिल करता है कि नहीं काम कर लिया अब तो थक गए हैं लेट जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये ऐसी है कि जैसे प्रभु की कृपा हो रही है बस। मेरे को तो खुद ही नहीं समझ आता कि इतनी चेंज कैसे, पता नहीं। मैं तो नताशा जी का और आपकी का बहुत थैंक्स करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे चल के इतना मजा आ रहा है कि आनंद ही आनंद है। तो बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमने यही समझना है कि हम एक वासुदेव कुटुंब में रहते हैं। पर हमें ये पहले ज्ञान ही नहीं था, पहले तो हम ये था कि मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैंने ही करना है जो भी कुछ। तो सब कुछ परमात्मा ही करते हैं, सब कुछ दिया परमात्मा का है। परमात्मा तो हर पल हमारे साथ चलते हैं। जिस तो परमात्मा, हमें जिसको भी समझे, हम ये समझे कि जी आत्म, सामने वाले को ये समझे कि आत्मा है, तो फिर हम वही है ना, वो हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, किसी को बुरा भला ना बोले। तो ये सब इससे हमें फर्स्ट रीडिंग जो अभी मेरी की है इतना ज्ञान नहीं है, पर डाउट इतने क्लियर हुए हैं कि इतना भक्ति का ज्ञान नहीं था जो अब मेरे को ज्ञान हुआ है। मेरे को ये समझ नहीं आती कि पता नहीं प्रभु की, मैं सच में बहुत थैंक्स करती हूँ। इतना इतना आनंद आ रहा है कि अब जैसे मेरे को दिव्या जी ने बोला कि भाभी आप सत्संग लगाओगे, तो पहले तो मेरे मन में था कि 12 से 1 बजे का टाइम है, तो शायद कई बार पहले तो ये होता था 12 बजे काम किया खत्म तो मार्केट हो आते हैं, ये ले आते हैं वो ले आते हैं। तो मैंने उसका कहा कोई नहीं देख लेती हूँ, तू मेरा नाम तो दे दे। तो उसने मेरे को उसने मेरा नाम, मैंने फर्स्ट जब ये सत्संग लगाया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो पता नहीं, अब मेरे को ये नहीं समझ आती कि अब मेरा 12 बजे तक काम खत्म हो जाता है। मेरे को ये होता है कि मैंने सुबह उठना है, मैंने काम खत्म करना, 12 बजे मैंने सत्संग सुनना है। तो बस प्रभु की कृपा ही हो रही है कि पता नहीं कैसे काम खत्म हो जाता है, फिर मैं सत्संग सुनती हूँ। और जहां भी हम, अब पहले तो होता था किसी के साथ बैठे, किसी ने एक चुगली की तो उसके साथ 4 चुगली खुद भी कर ली, किसी को फोन कर लिया उसने 4 की तो खुद भी कर ली। अब ऐसा मन में आता ही नहीं है कि हम किसी को फोन करें तो जहाँ फालतू की इधर उधर की बातें करें। ज्यादा से ज्यादा होता है कोई सत्संग का, जैसे सत्संग सुना है इससे कोई अच्छा उनको भी सुना दे। तो पता नहीं यही होता है। अब ये मतलब कि चुगली निंदा करने वाले ध्यान नहीं जाता कि नहीं, इसमें हमने यही समझा कि अपने कर्मों को खराब नहीं करना, अपने कर्मों को तो अच्छे कर्म करने हैं। तो बस यही, पता नहीं प्रभु की कृपा ही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है। मेरे को तो अपने आप में इतना चेंज लगता है कि मैं बताती हूँ, जो भी मैं काम भगवान के साथ जुड़ के करती हूँ ना, पहले मैंने कहीं अपना ही बताती हूँ, मैंने कहीं जाना होता था ना, तो किसी ने कुछ कह दिया तो मेरा मन सारा दिन दुखी हो जाता था। मैंने जाना तो इसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया जी। अब पता नहीं, मतलब कि अब मैंने कहीं जाना ही था तो मेरे को पता नहीं, मैंने सुबह से ये सोच लिया कि नहीं जो भी होगा अच्छा ही होगा, प्रभु की कृपा से मैं चली जाऊंगी। मैं इतनी शांति से गई और इतनी शांति से आई। मैंने आके अपने हस्बैंड को सारा बताया, मैं देखो मैं प्रभु के साथ सुबह से जुड़ के काम किया और मैं अच्छे से अकेली गई शांति से। मेरे मन में कोई ऐसी दुविधा आई नहीं कि हाँ कि मैं अकेली आई हूँ, या मेरे को मेरे हस्बैंड गाड़ी में नहीं लेके आए, या ऐसी कोई बात ही नहीं मेरे में आई। ये सब कुछ सत्संग से सुन के ही हुआ है। पता नहीं इतनी चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है कि मेरे को खुद ही नहीं समझ आता। जरा सारा दिन शांति, बस शांति बनी रहती है, मन ऐसे शांत रहता है कि किसी को कुछ नहीं
बुरा ना बोलना ना सुनना, जो भी कोई कर रहा है उसकी नेचर है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। मैंने तो ये चीज समझी है कि हम उसको एक्सेप्ट करना सीखे। हम पर पहले इन चीजों को देखते नहीं, हम कहते थे ये बुरा है, इसने तो ऐसे किया, ये मेरे घर आता है मैं इसको 4 सब्जियों से खाना खिलाती हूँ, मैं इसके घर जाती हूँ तो 1 सब्जी से खिलाती हूँ। इन चीजों का ही बस चला रहता था पहले, पर अब ये सब भागवत गीता से सुन के इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है कि अपने आप में चेंजेस, वही है ना, पहले अपने आप को चेंज करना। अब जब हम अपने आप को चेंज कर, हमारे घर का माहौल भी अच्छा होने लग जाता है कि सब बच्चे भी जैसे विनम्रता से बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम खुद बच्चों के साथ विनम्रता से बोलेंगे, जब घर वालों से बोलेंगे, तो वो भी हमारे साथ वैसे ही डील करेंगे। ये सब भगवान की कृपा है। मैं नताशा जी का और आप जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और दिव्या जी का, जिन्होंने मेरे को इस सत्संग से जोड़ा है। मेरा मन जो मेरे में खुद में मैंने अपनी चेंज बताई है कि ये चेंज आई, और भक्ति की। और अब जैसे मंदिर में बैठती हूँ ना, पहले कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं होती थी कि मंदिर है तो इसको ऐसे करना है, ऐसे। अब पता नहीं कुदरती भगवान की तरफ से ये ध्यान आता है कि मंदिर में बैठे नहीं, अब ना मंदिर में ये लाना है, मंदिर में ऐसे करना है, मंदिर को ऐसे बनाना है। ये खुद ही दिमाग में ना ऐसे चलता रहता है। जैसे हम सुबह सत्संग सुन लेते हैं ना, एक जैसे कहते हैं ना बैटरी, हम फोन चार्ज करते हैं, तो ये सत्संग सुन के हमारा सारा दिन वैसे चार्ज रहता है, दिमाग सारा दिन बस सत्संग ही चलता रहता है। आगे तो नहीं तो किसी के साथ फोन पे बात करी ना, तो उसने कोई नेगेटिविटी बात बता दी, तो बस सारा दिन वही घूमती घूमती रहना, हाँ वो अच्छा ही नहीं है, वो उसने ऐसे ही करना होता है। तो अब ऐसा कोई भी बात ऐसे मन में नहीं होती। अब जो सारा दिन ये होता है कि नहीं, सत्संग का सारा दिन दिमाग में घूमता रहता है और अच्छा ही होता है। प्रभु की ऐसे ही कृपा बनी रही है और हम मेरा सत्संग ऐसे ही चलता रहे। मैं तो यही भगवान के आगे वो करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। और नताशा जी का मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से ये समझाया है कि मेरे को पता नहीं था कि मेरे कभी ऐसे इतने अच्छे से सत्संग तो जो सुनते ही थे, पर इतने अच्छे ढंग से कि हमें समझ आता कि नहीं जी वाकई में ऐसे है। हम तो यहाँ क्या करने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस ईर्ष्या दो एक दूसरे में बस दोष ही निकालने में लगे हुए हैं। बस थैंक्स निखिल जी, थैंक्स नताशा जी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे को खुद में अपने आप में चेंज लगती है, कि मैंने अपने आप में चेंजेस देखे हैं कि ये सब भगवान की कृपा हो रही है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। डेफिनेटली आप पे बहुत कृपा हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि आत्म सुधार से ही समाज सुधार होता है। और हमारा यहाँ ना लक्ष्य पूरी दुनिया को सुधारना नहीं है। दुनिया को सुधारना जो है ना, उसकी कंट्रीब्यूशन यही है कि आप अपने आत्म सुधार पे ध्यान दो, क्योंकि जिसने अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया उसके माध्यम से समाज सुधर जाएगा। जितना सुधरना है सुधर जाएगा। बाकी भगवान भी जब स्वयं आ जाते हैं तो दुर्योधन फिर भी रहता है। पूरी दुनिया कभी नहीं सुधर सकती, बिकॉज हम जेल में है ना। लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही, जब भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं तब भी कंस एग्जिस्ट करता है ना, तब भी रावण जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा वर्ल्ड हर बंदा जो है वो महात्मा बन जाएगा, किसी के अंदर दोष नहीं रहेंगे, वो तो है। बट मधुमक्खी का काम क्या होता है कि वो पीले रंग के फ्लावर में बैठे या लाल रंग के फ्लावर में बैठे, फ्लावर में मिट्टी हो या ना हो, वो अपना मधु निकालती है और आगे बढ़ती है। तो वैसे ही जो आगे बढ़ रहा है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन से मैं सीख क्या सकता हूँ, मैं अपने आप को बेटर कैसे बना सकता हूँ। और मैं अगर किसी की हेल्प कर सकते हो ग्रेट, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो फिर अपने आप को सुधारने में लगे रहो। मतलब दो ही काम होने चाहिए हमारे, या तो हम अपनी सुधारने में लगे रहे, या कोई हमसे हेल्प लेना चाहे तो हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो। और अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो हम सबके लिए प्रार्थना करते रहें। दैट्स इट। फिर वो चैप्टर क्लोज हो गया कि हमने दोष देखे। अभी संसारिक जीवन में ना हम मक्खी बने रहते हैं। मक्खी का काम क्या होता है कि मान लीजिए पूरा शरीर ठीक है लेकिन एक जगह पे हल्का सा कट लग गया और खून निकलना शुरू हो गया, तो मक्खी कहाँ जाएगी? मक्खी उस जगह पे चली जाएगी जहां पे खून निकल रहा है थोड़ा सा। तो मतलब सब कुछ अच्छा होगा लेकिन एक जगह कहीं गड़बड़ होगी ना, किसी पर्सन में या किसी सिचुएशन में, तो जो ह्यूमन माइंड है जो ट्रेंड नहीं होता वो क्या करेगा, उस कमी के बारे में बात करना शुरू कर देगा। देखा उसने ऐसा कर दिया, उसने ये क्यों किया, और वो मसालेदार बातें करते करते इंसान का जीवन जीवन खत्म हो जाता है। और हर इंसान को माया में क्या लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। हर इंसान को ये लग रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, देखो वो कितना अच्छा है और बाकी सब कितने बेकार हैं। उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो वही तो है हमारा अहंकार। और आपने जैसे कहा ना कि पहले भी आपने नामदान ले रखा था, ये करोड़ों लोगों की सिचुएशन है। करोड़ों लोगों ने दीक्षा ले रखी है बट उसमें से मैक्सिमम लोग नाम नहीं लेते। लोग ये कहते हैं कि वो नाम दीक्षा ले चुके हैं बट वो नाम जाप भी नहीं करते। और मैक्सिमम लोगों के हालात ऐसे खस्ता है कि उनको माला करना ही नहीं, पकड़ना ही नहीं आती उनको माला। तो ऐसा नहीं कि एक दो दिन की बात है, किसी ने हो सकता है कि उसकी मम्मा ने बचपन में उसको दीक्षा दिलवा दी हुई है, वो 8 साल की है मान लो बच्ची,
बट उसको कोई लेना देना नहीं है उससे। उसकी शादी हो गई, वो 30-35 साल की होगी, तब भी उसने माला करना नहीं शुरू की। तो मैक्सिमम सिचुएशंस में ऐसा हो रहा है जहाँ एक नेम सेक और फॉर्मेलिटी के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है कि देखिए वो मेरे गुरुजी हैं, हमने वहां से नाम ले लिया, वो सब तो हो गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा होता है कोई, इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों ने तो ये भी नहीं सुना होता कि गुरुजी का उपदेश क्या है, राइट। कई डिवोटीज ने मुझे बताया कि उनका वो ठीक है, जब वो छोटे थे तो पापा ने उन्हें दीक्षा करवा दी थी, लेकिन उसके बाद जब वो बड़े हुए तब तक गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया था, वो तो कभी गुरुजी से मिले भी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि गुरुजी ने बताया क्या है, मतलब उनको उसका गैप होता है, मतलब बहुत एक साधक के बीच में और एक स्पिरिचुअल गाइड के बीच में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है, मतलब जो गुरु का ज्ञान है ना, वो ज्ञान नहीं पहुंचता है भक्तों के पास, एक्स वाई जेड रीजन जो भी रह जाते हैं। तो आई थिंक ये जो आप कर पा रहे हो, आपकी बेसिक्स, ये बेसिक्स है ना स्पिरिचुअल लाइफ के, हरि नाम करना, भोग लगाना, व्रत करना, और आपने जो कहा ना, अब मुझे दिल ही नहीं करता मेरा कि लंबी लंबी कॉल्स करो, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साइंस हैं। क्योंकि जब हम डिवोशन में नहीं बढ़ते ना, हमें ना अकेले रहना डर लगता है, हमें तब तब हम डिवोशन में नहीं होते ना, हमें होता है कोई ना कोई हो हमारे आसपास, या घंटी मार लो, या फोन कर लो, या किसी दोस्त के पास चल जाओ, किटी पार्टी कर लो, बिजी करना चाहते हैं हम अपने आप को। क्यों? पहले क्योंकि होता था, क्योंकि मन से पहले ना हम ऐसे ही बहुत होता डरे हुए होते हैं, अशांत होते हैं ना हम क्या करना चाहते हैं, हम बिजी रखेंगे अपने आप को ताकि वो हमारे अंदर की फीलिंग्स को सुनना ना पड़े, डर लगता है हमें अंदर के विचारों से। लेकिन जैसे जैसे आपकी डिवोशन में प्रोग्रेस होगी तो आपका ना बड़ा अच्छा लगेगा आपको अकेला रहना, बिकॉज अकेला रहने का मतलब है कि आप वो परमात्मा वाली चीजें ज्यादा आराम से सुकून से कर पाओगे। जो आप बता रहे थे तो वही हमारे साथ होता है, हमारा दिल नहीं करता कि कोई फोन आए। मैंने भी फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा रखा है 2 घंटे के लिए, नहीं ना आए, खत्म। क्योंकि एक जगह है। मैं खोए रहना चाहता हूँ अपना हरी नाम में। वो दीन दुनिया से ना कॉन्सेप्ट हट जाता है, जैसे वो पूरे पहले नहीं दिखाते थे कि वो गुरुकुल चले गए, जंगल में चले गए, तो आप घर बैठे बैठे ही वैसे एक मॉडर्न जंगल हो जाएंगे। मतलब जंगल में क्यों जाते थे वो लोग, जो जाते थे उसका पर्पस क्या होगा, क्या चाहिए उन सबको, क्या शांति लेने चाहते हैं? जाते हैं। कि शांत होंगे और उसके बाद अपना ध्यान लगाएंगे भगवान में, राइट। तो अब हम लोग मॉडर्न गृहस्थी में रह रहे हैं, तो हमारा वो जंगल में जाना क्या होगा कि जो हम अननेसेसरी बातें करते हैं ना, अननेसेसरी, देखो कुछ तो नेसेसिटी है, अब बच्चे की स्कूल में एडमिशन करानी है तो स्कूल में जाके बात तो करनी पड़ेगी ना, वो नेसेसिटी है। बट जबरदस्ती घर में बैठे हैं, अब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं, 2-2 घंटे की फोन कॉल लंबी कर रहे हैं। मुझे आज भी याद आता है जब हम बड़े हो रहे थे तो फोन कॉल बड़ी महंगी होती थी, तो मम्मा अगर कभी लंबी कॉल कर लेना मासी वगैरह को, तो डांट भी पड़ती थी, क्या कर रहे हो, कॉल है, खर्चा है। अब मुसीबत क्या पड़ गई है कि कॉल भी सस्ती हो गई है, कोई बोलता ही नहीं कुछ। अब उससे दुरुपयोग क्या हो रहा है कि लोग लंबी 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 कॉल्स करते रहते हैं, और उसमें होता क्या है, किसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में ये चल रहा है, उसने सास की बता दी, उसने अपनी देवरानी के बारे में बात कर ली, और ऐसे ही हम अपनी वाणी का, टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहे हैं। और वो चेंज आप में अच्छा आ गया है, जहाँ पे अब आपको अकेले रहना, ये इसको एकांत कहते हैं। जब आप डिवोशन में आगे बढ़ोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। जैसे उस दिन एक डिवोटी सुना रहे थे कि पहले में डर पड़ गया था, जब बच्चे बड़े होके कॉलेज चले जाएंगे, हॉस्टल, तो हम करेंगे क्या। आप कहते हैं अब हमें लग रहा है ये हॉस्टल चले जाएं, जितना जल्दी ये अपनी पढ़ाई करने आगे जाएं, हमें अपना टाइम मिल जाएगा। तो कैसे बदलाव आ गया। पहले इंसान को डर लग रहा था उसी विचार से कि जब बच्चे बड़े होके अपनी दुनिया में आगे चले जाएंगे, कभी तो जाना है ना उनको, तो वो मदर डर रही है उससे। और अब डिवोशन मिल गई है तो अब क्या हो रहा है, एक दूसरा, यार अच्छा है उनकी अपनी आगे जर्नी पड़े तो मेरे को अच्छा टाइम मिल जाएगा, मैं अपने 2 सत्संग एक्स्ट्रा कर लूंगी, मेरी माला बढ़ जाएगी। कैसे बदल जाता है इंसान, वही चीज जिससे डरता है, बाद में वही चीज उसको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो, आप ऐसे ही चलते रहो, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी हरि बोल। हरि बोल जी। हरी बोल, हरी हरी बोल। तो बहुत अच्छे लगे सरोज जी के भी रिव्यूज, और ये हमेशा ही बताती है कि इनके अंदर बहुत चेंज आया है। तो यही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का वाकई में भैया साइन है कि जो अपने आप पे मेहनत करता है तो उसको रिजल्ट दिखते हैं। जितनी जितनी कोई मेहनत करता जाएगा उतना उतना रिजल्ट उसको दिखता जाएगा। वेरी नाइस सरोज जी, बहुत अच्छा लगा आपके रिव्यू सुन के। अब हम नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सुनीता जी, पठानकोट से। हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल सुनीता जी, शुभकामनाएं आपको भी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस गोलोक एक्सप्रेस से सितंबर 2021 में मधु महाजन जी के थ्रू जुड़ी हूँ। मधु महाजन मेरी भांजी है और वैसे हम बचपन से ही फ्रेंड्स हैं, हम उम्र हैं इसलिए हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना नताशा जी करवाते हैं अपना गीता जी का, तो बहुत आनंद आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को ऐड करवा दे जी, तो वैसे ही ऑनलाइन है तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरी पहली रीडिंग खत्म हुई है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने जो जो भी सीखा है थोड़ा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो जो मैं प्रैक्टिस में ला रही हूँ। सबसे पहले तो मैं भय मुक्त हुई हूँ। पहले ऐसे कुछ भी फेस्टिवल्स आते थे, जैसे देवी देवताओं के भी काफी वो दिन करने पड़ते हैं हमें, जो भी करना होता है, तो मैं कुछ भी करती थी मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने अब इस मतलब से सीखा है, जैसे नताशा जी हमें समझाते हैं कि भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्यार करना है। भगवान हमारे जैसे परम पिता परमात्मा है, वो तो हमारे भाव को देखते हैं। तो अब मैंने इस बार ये नोटिस किया है कि जैसे हमने जो भी किया है उसके बाद जो भी फेस्टिवल रहे बड़े अच्छे से और बड़े आनंद से सारे जो है सेलिब्रेट किए हैं। तो दूसरा मैंने इसी से सीखा है कि कैसे जीवन को जीना है, जीवन जीने की कला। अभी मतलब पहले भी सब कुछ ठीक ठाक था, भगवान की कृपा है, लेकिन अब बहुत ही आनंद आ रहा है, जीवन का आनंद ही आ गया। जैसे जैसे ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मैंने सीखा है कि हमें ये गुणों के बारे में पढ़ा है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। पहले तो हम सोचते थे हम सात्विक ही हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जोत जगाते हैं, सच बोलते हैं, हम सात्विक ही हैं। लेकिन अब पता चला नहीं नहीं, सब पर ही ये तीनों गुण ही प्रभाव डालते हैं, तीनों गुणों का इफेक्ट है। तो अब इसके बारे में पता चलता, कोई गुस्सा भी करता ना, अब क्या मैं नॉर्मल रहती हूँ, मैं कहती कोई बात नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ, मौन हो जाती हूँ, तो हरि नाम करना शुरू कर देती हूँ, तो उससे सारा मतलब बात चल जाती है। तो जो आपकी जो टैग लाइन है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, ये बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे मेरे में चेंज आना शुरू हुआ है ना, तो मतलब बाकियों में भी मेरे को लगता है कि जैसे सभी चेंज हो रहे हैं, बच्चों में भी, अपने हस्बैंड में भी, सब में चेंज देख रही हूँ मैं। तो मेरी चैंटिंग बढ़ी है, जैसे हम गोलोकियंस को सुनते हैं तो उससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। वाकई हमें चैंटिंग भी करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, नाम जप से मन शुद्ध होता है, तो उससे भी बहुत आपस में अपने में चेंजेस आ रहे हैं। अब मतलब भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान लगता है, हर टाइम चैंटिंग चलती रहती है, हरे कृष्णा का महामंत्र जो है हर टाइम ही मन में चलता रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने एकादशी का व्रत भी शुरू किया है। आगे एकादशी का व्रत मैं पहले पहले किया था तो कुछ बर्डन सा लगता था, अब जैसे ही कार्तिक मास का आपका सत्संग सुबह वाला भी अटेंड किया तो पता नहीं क्या मेरे पे इफेक्ट हुआ कि मैंने अब एकादशी का व्रत रखना शुरू किया। तो अब एक्साइटमेंट होती है, मतलब थोड़े दिन पहले ही होने लग जाता है कि छूट ना जाए मेरा, मतलब देखती हूँ कि एकादशी कब है, तो मतलब अब बर्डन नहीं लगता, अब अच्छा लगता है। एकादशी का व्रत रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये भी सीखा है कि ये संसार जो है दुखालय है, तो हम इसे सुखालय कैसे बना सकते हैं कि हमारे अंदर जो क्रोध का वेग है, वाणी का वेग है, मनोवेग है, उनको हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं, चलो पूरा कंट्रोल तो नहीं होता, फिर भी मतलब अब ये है कि हमें अपने आप पे ये पता चलता है कि हम यहाँ पे हम गलत हैं, तो ऐसे नहीं करना। तो इससे काफी जो है परिवार में भी अच्छा माहौल बनता है। और मैंने यहाँ से जैसे जो है अब सत्संग रेगुलर शुरू किया है करना, सत्संग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो बड़ा ही सारा दिन जैसे चार्ज रहते हैं, जैसे बैटरी चार्ज हो तो सारा दिन फोन जैसे मर्जी चलाओ, वैसे ही अब थकावट नहीं होती सारा दिन। आगे मेरे को बड़ा दोपहर को सोने की आदत थी, तो अब दिल ही नहीं करता, अब दिल करता कि चलो चैंटिंग कर लेते हैं, माला जाप कर लेते हैं। तो अब ये सब मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। और मैंने बहुत कुछ, मतलब सबसे बड़ा तो ये मेरे में चेंज आया कि मैं आनंद में रहती हूँ। पहले यही कभी फ्यूचर के बारे में सोच के डिप्रेस,
कभी कुछ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, तब भी बस ऐसे ही नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी। वो मेरे में काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, मेरी जो है पॉजिटिव थिंकिंग हुई है। तो आप, मैं तो निखिल जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि जो हमको उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और हम पर जो प्रभु की कृपा बरस रही है। नताशा जी का बहुत थैंक्स करती हूँ। नताशा जी हमें इतना अच्छे से समझाते हैं कि मुझे मतलब हमें बहुत ही बड़ी चीजों की समझ आ रही है। बड़े मिथ जो है हमारे वो दूर हुए हैं। मेरे बहुत ही वहमी टाइप की थी मैं, कि हर चीज का वहम, वो मेरे बड़े डाउट्स दूर हुए हैं। अब जो है पूजा जो है वो बड़े ध्यान से होती है और भाव से होती है। तो ये जो कृपा हम पर बरस रही है, मैं तो कहती हूँ हमेशा बरसती रहे और हम ऐसे ही सत्संग अटेंड करते रहे। मैंने इस सत्संग के साथ बड़े जनों को जोड़ा भी है। मेरी भाभी जुड़े हैं, देवरानी जेठानी जुड़ी है मेरी, और मेरी फ्रेंड्स भी जुड़ी हैं। सब इसका आनंद ले रहे हैं। तो ये गोलोक एक्सप्रेस ऐसे ही तरक्की करता चले, ऐसे ही ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और ये जो कृपा हम पर बरस रही है, हम गोलोक के पर बरस रही है, ऐसे ही बरसती रहेगी। और ये जो निखिल जी का सपना है कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो जरूर पूरा होगा, 100% पूरा होगा। और मैं तो कहती हूँ कि सबको ये सत्संग अटेंड करना चाहिए। और बस मैं इतना ही बोलूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि हरी बोल हरी बोल। जी, सुनीता हरि जी हरि बोल। बहुत अच्छे लगे आपके भाव सुन के, बड़ा आनंद आया और आनंद ले रहे हो आप। मेन चीज क्या होती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि हम इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दें। और जब एक दूसरे को हम सुनते हैं ना, तो समझ क्या आता है कि पहले सबको लगता है सबके साथ कुछ डिफरेंट हो रहा होगा, बट सबके साथ सेम ही हो रहा है ना, कि हम या तो पास्ट में है या हम फ्यूचर में है। या हम तो पास्ट के बारे में, वो उसने मेरे साथ क्यों किया था ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया था, हम डिप्रेशन में हो जाते हैं। या फिर हम फ्यूचर के बारे में चिंताएं ले रहे होते हैं कि हाय मेरे बेटे की शादी होगी, बहू ठीक आएगी या नहीं आएगी। अलग अलग प्रकार की चिंता, सबको अलग अलग तरह की है, बट है फ्यूचर की चिंता। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक मतलब ये भी है कि हम मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ को भगवान के साथ जुड़ा हुआ पाएं। और वही सिंपल लाइफ होती है ना, सिंपल सिंपल चीजों में ही उसे वही करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। आप फ्रेश फील करोगे। पहले चीजें बोझ लगती थी, उसकी जगह वही चीजें आसान लगना शुरू हो जाएंगी। तो लाइफ में हर एक छोटी छोटी चीज को आप भगवान का जुड़ा रहोगे तो आनंद में, आई थिंक, अनुभूतियां होती हैं जो आपको हो पा रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी बन गए हो सुनीता जी। यही तो करना है, घर घर मंदिर अर्बन मंदिर का सपना साकार हो गया है। आप जैसे भक्तों की ब्लेसिंग रहेंगी तो जरूर होगा। बिकॉज सच यही है कि देखिए, आज की दुनिया में सब लोग कितना समय टीवी पे और स्मार्टफोन पे गुजारते होंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग 8 से 10 घंटे दुनिया इस समय पे टीवी पे, लोगों का घर उठते ही उनका न्यूज चैनल शुरू हो जाता है। जब हम बड़े हो रहे थे तो कभी कभार दूरदर्शन पे 15-20 मिनट आधा घंटा न्यूज देखी जाती थी पहले। अब क्या हो रखा है, इतने न्यूज चैनल है, वो सुबह न्यूज शुरू होती है और रात तक सोते सोते लोग न्यूज चला रहे होते हैं। या न्यूज होगी, या टीवी पे सीरियल चल रहे होंगे, या क्रिकेट या स्पोर्ट्स चलेगा, या वो पॉलिटिकल डिबेट होते हैं घरों में। या दूसरी चीज क्या है, स्मार्टफोन्स। हम जब बड़े हो रहे थे, आपको तो पता है, आप तो जब बड़े हो रहे थे तो फोन ही नहीं थे। जब हम बड़े हो रहे थे तो एक आधा फोन दिखता था, वो काले रंग का होता था, वो उसमें कोई 25-30 जो पड़ोसी भी थे ना, वो भी आ जाते थे एक ही घर में फोन के लिए, और ट्रंक कॉल बुक करवानी पड़ती थी, आपको याद होगा। अब एक ही घर में 5-5 10-10 फोन्स है, मोबाइल फोन्स। और हो क्या रहा है कि सारी दुनिया या तो मोबाइल फोन के अंदर है या टीवी के अंदर है। और गोलक एक्सप्रेस में हम क्या करना चाहते हैं कि देखिए, टीवी और मोबाइल फोन तो वही रहेगा, लेकिन उसका कंटेंट चेंज करने की देर है। कोई दिक्कत नहीं है मोबाइल फोन में, बट मोबाइल फोन का सदुपयोग कर रहे हैं हम। तो अब किसी को ये आदत नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि जब रामायण और महाभारत आती तब कितने लोग देखते थे, और कितने लोगों को बोला जाए कि कहीं आपको दूर सत्संग लगाने जाना है तो कितने लोग जाएंगे? क्या आसान लगता है लोगों को, घर पे टीवी पे रामायण महाभारत देखना या कहीं फिजिकली सत्संग लगाने जाना? क्या लगता है आप लोगों को? सुनना, सुनना। मेरे को तो वैसे घर पर रहना अच्छा लगता है। तो इसलिए ये जो मॉडल है ना, ये भगवान की कृपा से इसको फैलेगा ही फैलेगा भैया। बिकॉज ये इट्स मोर लाइक कि आप घर पे टीवी शो पे बैठे हुए हो ना, कहीं जाना नहीं है ना किसी को।
घर पे बैठे बैठे वो चल रहा है, उसकी डिवोशन प्रोग्रेस हो रही है, किसी का ट्रैवलिंग टाइम नहीं हो रहा, किसी का खर्चा नहीं हो रहा, किसी को ये टेंशन नहीं है मैं कपड़े चेंज करूंगा, किसी को ये टेंशन नहीं है कि घर वाले क्या बोलेंगे। तो ये भगवान ने हम सब पे विशेष कृपा की। अदरवाइज देखिए हम कहाँ बैठ पाते, मैं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ सत्संग करता। अब बहुत फॉरेन कंट्री से लोग जुड़े हैं, कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, आप लोगों को फिर भी वहां सत्संग मिल जाएंगे बटाला पठानकोट में थोड़े बहुत। यहाँ फॉरेन में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना ये। तो ये अब आज की रिक्वायरमेंट थी ना, तो भगवान ने ऐसा कर दिया। करना क्या है हम सबको कि वो जो हम सब ऐसे भी टीवी और स्मार्टफोन पे बैठे रहते थे, अब उसी स्मार्टफोन और टीवी में हम डिवोशनल कंटेंट चेंज कर दें। इसीलिए गोलोक एक्सप्रेस के पॉडकास्ट है, सत्संग लगे हुए हैं हर समय पे। सुबह से देखिए सत्संग शुरू हो जाते हैं गोलोक एक्सप्रेस के। 5 बजे सत्संग, 11 बजे सत्संग, 12 बजे कितने बैचेस चल रहे हैं, 1 बजे बैचेस चल रहे हैं, 3 बजे बैचेस चल रहे हैं, 5 बजे बैचेस चल रहे हैं, 7 बजे बैचेस चल रहे हैं, 8 बजे बैचेस चल रहे हैं। अब तो बच्चों का सत्संग आने वाले समय 1.5-2 महीने के बाद वो 8:30 बजे हम कर रहे हैं, ताकि फादर्स भी बैठ सके उसमें। अदरवाइज रात को कहाँ होते हैं सत्संग, 9 बजे तक हमारा बैच चल रहा है। रात को 9 बजे बिंदु जी चंबा में एक सत्संग चलता है, उसमें 70 डिवोटीज पार्टिसिपेट, 9 PM रात को। तो 9 PM से लास्ट सत्संग खत्म हुआ रात को 10:15 बजे, और फिर अगला सत्संग कब शुरू हो गया, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। तो ये मैं तो अब देखिए काम ना, करते मान लीजिए एक रिपोर्ट दुकानदार है, वो कैसे जाएगा 12 बजे सत्संग करने, अगर दोपहर को 12 बजे सत्संग कैसे करेगा, वो दुकानदार है। तो उसको ये लगेगा कि वो तो कर ही नहीं सकता। इसलिए अगर हम देखें ना, नॉर्थ में ऐसा कल्चर बनता गया, अब ये लगना शुरू हो गया। जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हमें ये बताया गया था ये लेडीज का काम होता है। यस यस। ऐसा है नहीं वैसे, बट बना दिया गया। बिकॉज हुआ क्या कि अब मेल्स को जॉब पे जाना है, किसी को शॉप पे जाना है, उसने आना है 8:30-9 बजे। अब सत्संग जो अवेलेबल है मान लीजिए वो 12-1 बजे है लेट्स से, तो वो तो जा ही नहीं सकता। तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ऐसा लगा कि यार जो ये हाउस वाइफ्स हैं या लेडीज होती हैं, इन्हीं के लिए होते हैं ये सत्संग वत्संग। बस ऐसा सच नहीं है ना, डिवोशन सभी के लिए है। तो बस हम सब प्रेयर्स करते रहें और ब्लेसिंग्स आप देते रहो। देखिए ये मिशन भगवान का मिशन है, इसमें सब योगदान दें। बिकॉज अगर ये घर नेगेटिव हो गया, हमारा समाज नेगेटिव हो गया, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कहीं ना बहुत कहीं। जरूरी है, बहुत जरूरी। तो आज समाज को हमें नशों से मुक्त करना है। आप देखिए ना 13-13, 14-14 साल के बच्चे नशों में पड़ गए हैं। डिप्रेशन कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है ये सब, कितना क्राइम हो रहा है, कोई एसिड फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्यों है, ये सारा तामसिक गुण बढ़ गया ना। पर उसकी शुरुआत तो बचपन से हो जाती है ना। अगर बचपन से बच्चों को घर में माहौल मिले, डिवोशनल माहौल मिलेगा, तो चांसेस देखिए इसके कम हो जाएंगे। ऐसे जीरो तो कभी नहीं होता, कलयुग चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। बट जैसे हमने आज कितने पेरेंट्स से सुना कि जब वो डिवोशन कर रहे हैं, कितनी मदद से हम सुन चुके हैं कि उनकी डिवोशन करने से उनके बच्चों में परिवर्तन आ गया। तो अगर बच्चों को पहले से हरिनाम का सहारा मिलेगा, तो जब वो हॉस्टल जाएंगे ना, तब उनको उनके कुछ भड़काने वाले फ्रेंड्स मिलेंगे, उनको नशे की तरफ लेके जाना चाहेंगे, तो वो कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को। वो बोलेंगे नहीं ये गलत रास्ता है, हमने नहीं जाना है, क्योंकि उनकी इंद्रियों पे काबू आ गया होगा उनके पास। प्रहलाद महाराज को 5 साल की उम्र में जब हिरण्यकशिपु ने ना स्कूल में डाला राक्षस बनाने के लिए उसको, क्योंकि वो चाहता था कि ये भगवान को मानना बंद कर दे उनके फादर। तो प्रहलाद महाराज की भक्ति देखिए इतनी स्ट्रांग थी, वो स्कूल वाले जो टीचर्स थे ना, वो थक गए, वो प्रहलाद को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और प्रहलाद ने पूरे के पूरे स्कूल के बच्चों को भक्त बना दिया। वो स्कूल के टीचर जो हैं वो उसके फादर के पास आते कि भैया इसको नहीं हम बना सकते, चेंज कर सकते, आप ऐसा करो इसको स्कूल से निकाल देते हैं हम। बिकॉज इसने तो हमारे सारे स्कूल के बच्चों को उनके एंगल से भड़का दिया, बिकॉज भक्ति के रास्ते में चला दिया। तो 5 साल के बच्चे में कितनी पावर हो सकती है अगर वो डिवोशन में जुड़ जाए। तो हम सबको ना मिलजुल के समाज में पहले भ्रांतियों को दूर करना है। एक भ्रांति ये है कि ओल्ड एज के लिए है, दूसरी भ्रांति ये है फीमेल्स के लिए है, तीसरी भ्रांति ये है ये बुढ़ापे के लिए। ये सारी भ्रांतियां हैं, ये सच नहीं है। बच्चे भी तो नशे में जा रहे हैं ना भाई। बच्चों को इंद्रिय संयम कहाँ से सीखेंगे, वो मन की शांति। बच्चों को भी तो कॉम्प्लेक्सेस है ना, मेरे फ्रेंड के पापा ने उसको महंगे वाले शूज दे दिए, मेरे पापा ने मुझे अच्छे शूज नहीं दिए, उसके पापा ने उसको कार खरीद के दे दी, मेरे को तो कार नहीं मिली। ये ऐसा थोड़ी ये प्रॉब्लम्स 50 साल में आती है, ये तो बचपन से शुरू हो जाते हैं। कंपैरिजन करना, ईर्ष्या आ जाना। क्या क्रोध नताशा जी बच्चों को नहीं आता, क्या क्रोध खाली बूढ़ों को ही आता है? बच्चों को आजकल ज्यादा क्रोध आता है बड़ों से। आता ही आता है। तो वो बच्चे भी तो वही प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं ना, ईर्ष्या, क्रोध, वासनाएं, कंपैरिजन्स, है ना। बुरी आदतों में कब पड़ते हैं हम सब,
हम सब यही पढ़ते हैं। जब हम लोग थे तो 15-16 साल में हम हॉस्टल्स में चले गए थे। जैसे ही हॉस्टल जाते हैं वहाँ पीयर प्रेशर आता है, वहाँ दोस्त उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, हमें भी पता नहीं होता सही गलत, हम भी उनकी तरह बनना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज समझ ही नहीं होती किसी चीज की, किसी ने बताया ही नहीं होता कि इंद्रियों को संयम करना भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ये शब्द ही नहीं सुने होते हमने, किसी ने ये बताया ही नहीं होता कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, मन पे नियंत्रण रखना है ना। ये पता ही नहीं होगा ना। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को हम सबको मिलजुल के फैलाना है, ये भगवान का मिशन है। और आप इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं सुनीता जी, आप भी आगे ऐसे बढ़िए। थैंक यू सो प्रभु मच फॉर योर कृपा ब्लेसिंग। करके मेरे बच्चे भी सत्संग अटेंड करें, मेरे को यही इच्छा है। आप जय बोलिए मला जगत के सत्संग। सारे, आप बोलिए जगत के सारे बच्चे अटेंड हाँ, करें, मेरे अब वो हस्बैंड ने तो मेरे भगवान। को लगता है सुनना शुरू कर दिया। कल आपका यूट्यूब पे आ रहा था दोपहर को 1 बजे, नहीं 3 बजे थे शायद, मैंने 3 बजे, तो तब वो सुन रहे थे, काफी देर सुना उन्होंने, 15-20 मिनट। मेरे को इतनी खुशी हुई ना, शुक्र है थोड़ा थोड़ा लगे जो भी। तो बहुत अपने मैं, आप हो जाएगा सुनीता जी, हाँ, बस आप चलते रहो। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी के बदलाव आएंगे ना, पॉजिटिव कौन नहीं रहना चाहता, लेक्चर कोई नहीं सुनना चाहता। एक एज आती है ना, वो माँ बाप से लेक्चर नहीं सुनना चाहते बच्चे, जैसे हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चिड़ चिड़ जाते हैं फिर अगर आप बोलोगे तो। डिपेंड करता है बच्चे किस एज में है। जिसके तो 4-5 साल के बच्चे हैं उसकी स्टेज अलग है, जिसके बच्चे 13, 14, 15 या 18 साल वाली एज में है, उनकी ईगोज बड़ी हो गई होती है। अगर उनको ज्यादा समझाओगे ना चिढ़ जाएंगे वो। उस स्टेज पे आपके आचरण के बदलने से जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी मान लो लाइफ में, और आप बड़े उसको कामली हैंडल करते हो, तब आपके बच्चों को लगेगा यार मम्मा इतने ठहराव से कैसे चीजें हैंडल कर लेती हैं। उस प्रैक्टिकल चेंजेस से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है यार, कि इतना डिफिकल्ट समय है फिर भी हमारी मम्मा खुश रहती है, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे सीखते हैं लोग, फिर धीरे धीरे उनमें बदलाव आएंगे। प्रेयर्स करते रहिए। हरी हरी बोल जी, बेस्ट विशेष। हरी चलिए नताशा जी नेक्स्ट। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा सुनीता मासी जी के व्यू सुन के। ये मेरे मदर के मासी जी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। तो हम नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं। वर्षा जी हैं, वर्षा मलिक जी, गुड़गांव से। हरी बोल। वर्षा जी आपको भी बहुत बहुत हाँ जी। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ जी, मैं वर्षा मलिक गुड़गांव से बोल रही हूँ। और मुझे सुलक्षणा जी के थ्रू मैंने ये ज्वाइन किया था 9 जनवरी को। तो वैसे मुझे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है ये सब सुनते हुए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बात कीजिए आप वर्षा जी, सुन हाँ रहे हैं जी, हम आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने जब मेरे को सुलक्षणा जी ने ये ज्वाइन करवाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं वैसे भी सारा दिन अकेली ऐसे बैठी रहती थी और कुछ ना कुछ सोचते रहना, करते रहना। हालांकि प्रभु की तरफ ध्यान हर वक्त रहता ही है, और मुझे ये भी पता है कि भगवान ही हैं जो मुझे मतलब देते हैं। तो मैं मतलब ये जैसे आपने गीता से ये मैं गीता जी से ये शिक्षा मिली कि परमात्मा, और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार किस तरह। आत्मा मैं नहीं है, आत्मा है एक। और आत्मा को जैसे हम हमारा शरीर नहीं है, एक वस्त्र की तरह हमारी आत्मा है, वह आत्मा में है। तो वस्त्र जब हम चले जाएंगे, शरीर तो हमारा नश्वर है, तो आत्मा ही रहेगी। उस आत्मा को किस तरह हमने परमात्मा से मिलाना है। सबसे पहले हमें प्रभु भक्ति करनी है। प्रभु की जितनी भक्ति करेंगे हम परमात्मा की ओर, उतनी ही ओर अग्रसर होते रहेंगे। हमें उतना ही हमारे जो ये विकृतियां हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब चीजें प्रभु भक्ति से अपने आप हमारे अंदर आत्म संयम आएगा। हमें ये भावनाएं हमारी अच्छी होंगी। सत्संग मतलब सच्चा संग, सच्चा अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, सुने तो उनका ऊपर हमें वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सब अपना
इस तरह पूरा अपने आप को एक भगवान ऐसे सोचना है कि परमात्मा हर वक्त हमारे ऊपर परमात्मा की नजर है, और हमें उस जहाँ भी आस पास जैसा एटमॉस्फेयर, सारा एटमॉस्फेयर हम अच्छा बनाए, अच्छा करने की कोशिश करें। अब जब ये गीता का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी तब ये ज्ञान दिया था जब कलयुग का आने वाला था, और कलयुग में कहा था कि संसार में क्लेश, क्लेश, रिश्ते, ये सब रिश्ते नाते ये सब जो है आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और जितने भी विकृतियां हैं कलयुग में होंगी, तो इसमें एक परमात्मा ही, जो परमात्मा की भक्ति करेगा वही संसार कलयुग में सुधार होगा, और कलयुग में सब। तो इसी तरह हमारे वो प्रभु कृपा ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसी हिंदू धर्म का प्रचार करने में पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं, और सब लोग मतलब इस धीरे धीरे करते करते ये जो दुष्ट आत्माएं जैसे हर रोज गलत रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई झगड़े ये सब होते थे, अब धीरे धीरे करके जैसे ये सत्संग हो रहे हैं सब, और हिंदू धर्म को सब कर रहे हैं प्रमोट, तो ये परमात्मा की ही कृपा है। परमात्मा की कृपा, आप जैसे लोग, जैसे नताशा जी है, निखिल जी हो, सब मतलब इनको प्रभु की कृपा हुई है, तो ये सब प्रचार हो रहा है। तो मैं ये सब चीजें मतलब अभी मेरे को इतना ज्यादा तो टाइम समय भी नहीं हुआ भाई, मैं मतलब कुछ जैसे आत्मा का एक अच्छे आत्मा को अच्छे फूड, अच्छी मतलब अच्छा फूड का मतलब सब उस अच्छी अच्छी हम लोग जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, जैसे दुर्योधन का करैक्टर था, मैं अहम, तो वो बुरी विकृति को प्रमोट किया था उसमें, तो वो उसको हटाने के लिए जब अर्जुन ने कहा कि मैं तो मेरे सामने, मेरे महाभारत मेरे सामने तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे करूं, तो भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि नहीं, ये तुम्हारे ये तो धर्म की लड़ाई है, यहाँ पे रिश्ते विश्ते कोई नहीं, यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का है, अच्छाई बुराई का नाश करना है। तो ये सब महाभारत में इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ये उपदेश दिया, जिससे अर्जुन ने अपना अर्जुन के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसने ये सब किया। और सबसे मेन था कि हाँ, जिस तरह ये बुराइयां काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और वश, ये सारा पॉल्यूट हो रहा था सारा एटमॉस्फेयर, तो उसको करने के लिए ये द्वापर युग का कल में जो भगवान कृष्ण ने जन्म दिया। अब भी ऐसा लगता है कि ये जो भगवान ने आप सबके सभी रूपों में भगवान ने और सबके मन में ये भावनाएं और ये भर रहे हैं आप, और शिक्षा दे रहे हैं, तो ये परमात्मा के आने का ही ये संकेत है, जो कि पूरा एटमॉस्फेयर अपने आप सब ठीक हो जाएगा, सब लोग इन बुराइयों से बचेंगे और करेंगे। बस मैं ये हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। आपका भी स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। चलते रहिए और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। डिवोशन में तो आप कह रहे हो पहले से ही आपका झुकाव था, लेकिन जब आप सत्संग में रहोगे, डिवोटीज के साथ रहोगे, जोश बढ़ता है और उत्साह बढ़ता है और आनंद आता है डिवोशन करने का। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नताशा जी, आप सभी को सुन के बहुत अच्छा लगा। अब अगर कुछ डिवोटीज रह गए हैं तो हम किसी और सत्संग में कंटिन्यू करेंगे, परहैप्स कल। बट आपने किसी को भजन सेवा दी हुई है आज, नताशा जी? का जो भजन है वो मनीषा जी जलंधर से गाएंगी। हरि बोल। हरी हरी बोल जी। मनीषा जी। हरी हरी बोल जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे गोविंद
हे गोपाल मेरे करुणामयी श्याम, इन अधरों से उन अधरों तक बह जाए मुस्कान की धारा, हो फिर मधुर कंठ से हरि गुणगान तुम्हारा। मन में प्रेम का घाव लगा, तेरे नैनों का एक बाण करारा। मैं तेरी हूँ तू मेरा है, हो जाए दृढ़ अभिमान हमारा, हो जाए दृढ़ अभिमान हमारा। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। जोगन का भेष बना करके, जोगन का भेष बना करके इस जग से आँख चुरा करके, इस जग से आँख चुरा करके मन के एक तारे पर मोहन, मन के एक तारे पर मोहन मैं गीत विरहा के गाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। पगनूपुर की झनकारों से भावों भरे मधुर इशारों से सांसों के पंख लगा करके तारों तक दौड़ लगाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। तुम छुपना राधा के मन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में मैं बन ललिता की बीना हरी, मैं बन ललिता की बीना हरी, तिरकों पे अपने न जाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। आशाम सलोने मनमोहन चित चोर मुरारी, मधुसूदन एक प्रेम की डोर से बांध हरी, एक प्रेम की डोर से बांध हरी, मन मंदिर में बिठलाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी।
मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। खिली खिली शरद रैन में मोहे याद पिया की आई। रस श्रृंगार मिलन हेतु मैं यमुना तट पर आई। मनवा नाचा पायल नाची, नाची हर अंगड़ाई। मनवा नाचा पायल नाची, नाची हर अंगड़ाई। रोम रोम नाची, रोम रोम नाची सुख समृद्धि, नाची पी पर छाई। पर मिलन हेतु जब बुझा पसारी, चुप गए कुंज बिहारी। हरी चुप गए कुंज बिहारी। राधा जी मन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जी मन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। राधा जी मन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। तारों तक दौड़ लगाऊंगी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया सभी को सुन के। नताशा जी, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज सोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरि हरि बोल।